जनक जी की वाणी को सुनेंगे और जय त्र्यंबकेश्वर त्रिपुरारी, जय धनेश्वर अन्नपूर्णा, रक्षा करो हमारी। कला कोविद राज नतंगराव, तुमने एक अप्रतिम गीत गाकर हमारे ही हृदय तंत्री नहीं बल्कि ये आई हुई मानव समाज, मैथिल समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तंत्री के तार को झनकित कर दिया। जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि हृदय में देशभक्ति निवास करती है और जहां मैया भक्ति का पदार्पण हो जाता है वहां मैया भक्ति के दोनों पुत्र, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य, ये मैया के साथ साथ आते हैं। और जहां मैया भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान व वैराग्य होते हैं वहां हमारे आराध्य स्वयं पीछे से दौड़े हुए चले आते हैं। हमें कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ होना है तो आप निज विश्राम गृह में विश्राम करें। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा, तो कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। यहाँ जो जैसा कर्म करता है तो विधाता उसका परिणाम हमारे भाग्य के रूप में बदल देता है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक कर्म है अशुभ। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। या ये कह दें कर्म प्राणी का स्वभाव है, स्वभाव। कोई भी प्राणी कर्म के बिना जी नहीं सकता। कोई भी प्राणी जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। क्यों? क्योंकि कर्म की, जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। ब्रह्मवाणी गीता कहती है, नहीं देहि हृताम कश्चिद जातु तिष्ठत कर्मकृत। अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, व्यास जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन मित्र हुआ करते हैं। प्रथम मित्र अर्थ माने धन, और द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है तो वह है उसका कर्म। व्यक्ति के साथ ये तीनों मित्र कब तक रहते हैं? प्रथम मित्र अर्थ, बोले जब तक शरीर में श्वास है तब तक धन का आवागमन। तो क्या होगा इन मित्रों का? तो बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र अर्थ माने धन। धन तो धरा के मध्य में तेरा गढ़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। जब अंत का दिन आएगा। इसी पर भाई हमारे मुकेश पाल जी आपके द्वारा ये 101 मुद्राएं इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान किए गए हैं। और जनक जी की भूमिका पर देखिए आप लोग देख रहे हैं पंडित श्री ऋषिकांत मिश्रा जी, जो आप महानगर कानपुर से पधारे हुए हैं। सुने सुंदर आप लोग उनकी वाणी को। समाप्त हो जाएगा ये मित्र। दूसरा मित्र उसका परिवार। परिवार वाले कब तक साथ देंगे? नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्भ करता यह धूल में मिल जाएगी। व्यास जी, एक संत ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं तो स्मरण आ रही हैं कि सभी मित्र खड़े के खड़े रह जाएंगे और सभी चित्र टंगे के टंगे रह जाएंगे। चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े के पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी तेरी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पे रखी बंसी फिर तेरा गीत ना गाएगी। प्रश्न कौन है तू, क्या है तू, अंतर मन में अटकेगा
तो खटकेगा जीवन भर काटा, युगों युगों तक भटकेगा। माया के दलदल में फंसकर तू निकल न पाता है, तू सजा रहा जितनी काया उतना मरघट मुस्काता है। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्भ करता यह धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, हमने या आपने जो सांसारिक वैभव प्राप्त किया है ना, ये भी कुछ काम आने वाला नहीं। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा, जब अंत का दिन आएगा। अरे हाँ, करना क्या होगा व्यास जी? जगना होगा, क्योंकि जगने की आवश्यकता है, उठना होगा, क्योंकि ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, और सो ही नहीं रहा, सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न भी देख रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे, तो भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है वो योगी हैं योगी। तही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सेवक, हमें भी कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ होना है, तो नित्य प्रत की भांति आज भी भगवान भूत भावन शंकर के पावन पूज्य अजगो की अर्चना, वंदना और प्रार्थना। जो आज्ञा महाराज। तेरा अर्चन तेरा वंदन किया करते हैं, मेरे आराध्य तेरा पूजन किया करते हैं, मेरे आराध्य तेरा पूजन किया करते हैं। तेरा अर्चन तेरा वंदन किया करते हैं, मेरे आराध्य तेरा पूजन किया करते हैं, किया करते हैं, किया करते हैं। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भक्त्यार्तिहं प्रणतिपाले भवातिपोत्तम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, श्रवण नयन जम वा मानसम वापराधम। विहतम विहतम वा सर्व में क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। आगत महिपालो दिगपालो, एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। महापूज्य जगो, जब से आप हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुए हो, तब से आज तक हमारे पूर्वजों द्वारा और आप हमारे जीवन में भी नित्य पूजित रहे। आज आपको ही आधार मानकर
मैंने ये कठिन प्रण कर डाला। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक, मैया शिवा के सुश्रृंगार आज भाग्य चक्र के वशीभूत होकर कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं, किन शब्दों से? जब थे पधारे गृह में आए, मैंने था अर्चन किया, हाथ से क्या हृदय से आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित प्रति होती रही तब आरती, अंतः करने में आज मेरे कहे रही माँ भारती। सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा, उरु भूमि जा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा। पर मैथिली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा। उस वीर का सुंदर सुयस नरिये विरागी गाएगा। उस वीर का सुंदर सुयस नरिये विरागी गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गजानन व खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सुना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आज तक निमिवंशियों की निंदा का समाचार कहीं सुना नहीं गया। आगे भी आराध्य या अवसर ना आने देना। किसी सुयोग वर के हाथों में ही जाके टूटना। सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना अब आपके हाथ है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए, अभी आपने महाराज जनक जी की वाणी को सुना।